ना ना, आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस रियल मैड्रिड, करीब करीब एक जंग की तरह ये मैच लग रहा था। I mean, इस मैच के बारे में फैंस को बहुत सारी कंप्लेंट्स भी है, द लैक ऑफ पैशन, एक्यूरेसी एंड दैट मिसिंग माइंडसेट व्हिच मैड्रिड यूजुअली हैज। तो यार सीधा सीधा सबसे पहले तो कंट्रोवर्सी पे आ जाते हैं। जब विनीशियस को सब किया जा रहा था, अपने सिमियोने भाई का वही बेंटर शुरू हो गया था कि फ्लोरेंटिनो भाई तेरे को निकाल देने वाले, रिमेंबर दैट, हियर व्हाट फैंस आर सेइंग, हियर व्हाट फैंस आर सेइंग। तो यार यूजुअली आई एक्सेप्ट कि विनीशियस का थोड़ा होता है, ही इज वेरी रिएक्टिव। भाई उसको प्रोवोक करोगे तो कुछ ना कुछ वो झगड़ा करता है, शांत बैठने वालों में से नहीं है। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि ही डज क्रिएट्स ड्रामा ऑन हिज ओन। बट यार इस बार तो सीधा सीधा सबूत मिला है कि उसको इतना प्रोवोक किया गया है। आई मीन व्हाई वुड यू से समथिंग like that to a player who is getting subbed? और आप मैनेजर है, आप अपनी टीम के ऊपर ध्यान दीजिए। And you know the thing is कि even he knew कि Vinicius reactive है, उसको कुछ ना कुछ प्रोवोक करेंगे तो रिप्लाई आने वाला है। It was a conscious decision what he did. And there are rumors कि यार निकलने वाला है शायद Vinicius, उसको perhaps चेल्सी जाने वाला था और फिर डील हो नहीं पाई या whatever the reason is, but it was totally unnecessary भाई। And अब मैच के ऊपर आ जाते हैं। सरप्राइजिंगली Vinicius ने इस पूरे मैच में डेफिनेटली बहुत बढ़िया खेला कंपेयर टू द प्रीवियस मैचेस, क्योंकि यहाँ पर हार्डली वो ड्रिबल करने की ट्राई कर रहा था, विच जनरली लीड्स टू लूजिंग पोजेशन। बट इस मैच में उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ही वॉज वेरी कॉन्शियस अबाउट हिज डिसीजंस, पासिंग भी कर रहा था मैच में। भाई डिफेंड करने के लिए कितनी बार आया है बंदा। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू समथिंग कि इस पूरे मैच में हम जो पिछले मैचेस में फेस कर चुके हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गेट ब्रेक थ्रू दैट स्ट्रेटेजी विच इज पार्क द बस, जो हमने बहुत बार फेस किया है, जो हम ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए उससे। आई मीन हाउ मेनी टाइम्स वी हैव सीन दैट थिंग कि दैट इज द ओनली स्ट्रेटेजी जिसमें भाई हम स्कोर नहीं कर पाते, बड़ी मुश्किल से मौके मिलते हैं, विच इज व्हाट वी एग्जैक्टली डिड आफ्टर दिस वाल्वर्देस बैंगर। भाई मतलब ये लौंडा पहले ही मिनट में इतना भयंकर बैंगर मार दिया इसने। इट वॉज सो अनएक्सपेक्टेड भाई। एक तो पहले तो जब फ्री किक लेने भी वाला था, उसकी भाई जो बॉडी लैंग्वेज थी, द कॉन्फिडेंस ही हैड, एंड भाई पहले ही मिनट में गोल ठोक दिया बंदे ने। टिपिकल भाई, टिपिकल वाल्वर्दे बैंगर। भाई नेट फाड़ के बॉल निकाल देनी है इसने किसी दिन, विच वॉज ए ह्यूज एडवांटेज फॉर अस। और जैसा मैंने कहा कि उस गोल के बाद ही ऐसा था कि वी वर एबल टू परफॉर्म पार्क द बस वाली स्ट्रेटेजी। और भाई थ्रू आउट द मैच आप देख सकते हो एटलेटिको मैड्रिड डिड हैड देयर चांसेस। भाई दूर से शॉट लेने का ट्राई कर रहे, दे वर ट्राइंग सो हार्ड टू गेट देयर बॉल इनटू द बॉक्स। बट भाई पूरी ही टीम अगर एक बॉक्स के अंदर आ जाएगी, अब थोड़ा भी स्पेस नहीं दोगे इंच भर का, तो कहां से गोल मारने वाले। और जैसा मैंने कहा भाई, दे डेफिनेटली हैड देयर चांसेस। लॉन्ग शॉट्स बोलो भाई, क्रॉस कितने किए, द अमाउंट ऑफ कॉर्नर्स दे हैड, बट नथिंग वर्कड एट ऑल। और ये मुझे नहीं लगता कि अगर वो वाल्वर्दे का पहले मिनट पे गोल ना होता तो इस किस्म से हम मैच खेल पाते। वी डेफिनेटली हैड एन अर्ली एडवांटेज टू दिस। दैट डजंट मीन कि यार डिफेंस में एरर नहीं थे। भाई एसेंसियो का मेरे को बहुत ही प्रॉब्लमेटिक लगा डिफेंस में, क्योंकि भाई एरियल उसका बहुत ही घटिया है, वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है। देयर वर फ्यू चांसेस इन द मैच जहां पर क्रॉस डाला है और वो नहीं कर पाता है। आई डोंट नो उसकी हाइट के ऊपर है या वो टाइमिंग सही से मैच नहीं कर पा रहा या वॉट एवर इट इज। एंड दैट वॉज बाय द वे द ओनली रीजन जो हमने एक गोल खाया, वो एरियल ही था भाई। वो बंदे को हेडर मिल गया, एसेंसियो नहीं इंटरसेप्ट कर पाया उसमें। एंड दिस इज द अर्ली चांस भाई, जिसमें अगेन गोल नहीं गया, बट एसेंसियो की मिस्टेक है यहाँ पर। एंड नॉट जस्ट एरियल, बट ये वाला भी आप थ्रू बॉल देखिए भाई, मतलब आपके इतना करीब से बॉल निकल जाएगा, हाउ डू यू नॉट इंटरसेप्ट दिस। ये इजीली भाई गोल जा सकता था इनका यहाँ पर। और ये सेम चीज हमने प्रीवियस मैचेस में भी देखा है, जहां पर एसेंसियो के आगे से बॉल निकल जाता है, द सेम काइंड ऑफ बॉल वो मतलब ऐसे थ्रू बॉल्स भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाता कभी कभी। बट लेट्स टॉक अबाउट एटलेटिकोस गोल ओवर हियर। आई मीन द अमाउंट ऑफ चांसेस एटलेटिको मैड्रिड हैड वाज जस्ट वाइल्ड यार। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, बॉक्स के अंदर लिटरली एक ही बंदा है अभी के लिए, और ये सीधा सीधा भाई क्रॉस मारा है उसको, ये हेडर अगेन। एंड आई डोंट इवन नो कि एसेंसियो यहाँ पर किसको ब्लेम कर रहा है। लाइक इट वाज हिज मिस्टेक, वो ब्लेम गेम करने से कुछ नहीं होगा भाई। वाना भी रेमोस बनना छोड़ो, बी योरसेल्फ। उसके अलावा रोड्रिगो ने 27 मिनट पे ये जो मिस किया, इट वाज रियली अ शॉकिंग वन भाई। और मतलब ऐसा भी नहीं यहाँ पे से इतना बढ़िया तरीके से इसको कटाया है, ओपन गोल था भाई। बीइंग अ ब्राजीलियन एट दैट डिस्टेंस टू अ गोल, कैसे मिस कर दिया यार। नो डाउट बाय 53rd मिनट पे उसने ये चीज रिकवर भी कर ली। एंड अगेन वाल्वर्दे बीइंग इन्वॉल्वड इन दिस गोल, दिस ब्यूटीफुल असिस्ट टू रोड्रिगो। भाई ये स्पेस तो देखो भाई, क्या बढ़िया बॉल निकाला इसने। एंड रोड्रिगो बीइंग रोड्रिगो भाई, सेकंड टाइम उसने मिस नहीं किया। तो इसी के साथ भाई फाइनल तो हो ही जाता है कि एल क्लासिको जरूर हमको देखने मिलेगा। एंड इफ यू कंपेयर दिस सेमीफाइनल विद बार्सिलोना's वन,
भाई 5-0 से वो लोग जीते हैं, हम 2-1 से जीते हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द स्कोर लाइन बट द वे बार्सिलोना वाज प्लेइंग एंड व्हाट वी वर प्लेइंग, उसमें भाई बहुत ही डिफरेंस है। बड़ा ही मुश्किल होने वाला है हमारे लिए टू विन दिस वन। इट इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट वन बिकॉज द वे बार्सिलोना प्लेज इज सो रिलायबल इन अ वे जो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है डिफेंसिवली एंड अटैकिंग में। इफ यू डोंट नो भाई एम्बापे तब तक रिकवर होता है या नहीं होता है, इट इज गोइंग टू बी अ टफ गेम भाई डेफिनेटली। और इसके अलावा भाई स्टैट्स पे आ जाते हैं इस मैच के, तो एटलेटिको मैड्रिड ने 21 शॉट्स लिए भाई एंड हमने सिर्फ 8 शॉट लिए। दिस लिटरली शोज कि भाई सीधा डिफेंसिव मोड पे हम चले गए थे जैसा ही हमारा पहला गोल गया, वही पार्क द बस वाला था। और भाई द अमाउंट ऑफ अटैक्स एटलेटिको मैड्रिड हैड, मेरे को तो लगा भाई ये पेनल्टीज में जाना ही जाना है ये मैच को। बड़ी मुश्किल से जीते हम। पोजेशन भाई 51%, 49% फॉर रियल मैड्रिड। उसके अलावा प्लेयर रेटिंग से ही पता चलता है हाउ मच लाउजी दिस गेम वॉज, बिकॉज दोनों ही टीम में आप देखेंगे भाई बिलो एवरेज काफी प्लेयर्स हैं यहाँ पर। जैसे गोंजालो गार्सिया 6.8 भाई, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आफ्टर द हैट्रिक ही हैड अगेंस्ट रियल बेटिस। ट्रूली डिसअपॉइंटिंग भाई। ऐसा तो नहीं है कि एटलेटिको मैड्रिड भी पूरा डिफेंसिव चली गई थी, देयर वर फ्यू चांसेस हियर एंड देयर बट आई डोंट नो भाई यहाँ पर क्या हो गया उसको। भाई मतलब दिखा ही नहीं है बंदा, यू नो हार्डली, मेरे को पता नहीं, आई डोंट इवन नो कि भाई कितने टचेस उसको मिले पूरे मैच के अंदर। कुछ नहीं भाई, कुछ भी नहीं, पूरा गायब था। अ कंप्लीट घोस्ट इन दिस मैच। रोड्रिगो 7.9 ऑफ कोर्स बीइंग ऑन द स्कोर शीट, ही वाज डेफिनेटली इफेक्टिव इन दिस मैच। बेलिंगम भाई ब्यूटीफुल, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा इस मैच के अंदर। Very reliable as usual. Vinicius 6.9, again not being effective but he was not causing any loss to Madrid as well. Camavinga 7.5, decent enough. Tchouaméni 6.9, he was quite decent as well. Valverde 8.9 with an assist and being on the score sheet. Asensio भाई जैसा मैंने बताया बहुत ही बेकार डिफेंस 6.8. Rudiger 6.5, again बेकार था डिफेंस, not very reliable. Carrera 7 एंड कोर्टवा 8.3। सो इसी बड़ा ही डिफिकल्ट मैच था ये। और एल क्लासिको में तो भाई पूरा ही वाट लगने वाला है हमारा। बट यू फॉर श्योर लेट मी नो इन द कमेंट्स what are your thoughts on this? Do you think Real Madrid have a chance to win against Barcelona? और you think ये मैच तो गया है भाई, तुक्के में ये वाला जीत गए, आगे अब कुछ होना नहीं है। बट वेट, उसके अलावा बार्सिलोना की भी तो बात करनी पड़ेगी। तो भैया बार्सिलोना वर्सेस एथलेटिक क्लब, 5-0 से बार्सिलोना ने एथलेटिक क्लब को हरा दिया है इन स्पेनिश सुपर कप। तो चलो यार विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज जानेंगे कि हाउ डिड दिस हैपन। वाज बार्सिलोना टू गुड फॉर एथलेटिक क्लब टू कम्पीट विद, या फिर देयर वर मेनी फ्लॉज एंड मिस्टेक्स फ्रॉम एथलेटिक क्लब जिसकी वजह से ये रिजल्ट हमको एंड में मिला? क्या मैनेजमेंट के लेवल पे कुछ गलत हो रहा था? वर दे नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस मैच, या फिर टेक्निकली दे वर नॉट गुड इनफ फॉर बार्सिलोना? लेट्स फाइंड आउट। तो यार सीधी बात करते हैं, थ्रू आउट द मैच आपको एक चीज तो बड़ी कॉमन मिलेगी इस पूरे मैच में कि एथलेटिक क्लब की जो डिफेंसिव स्ट्रेटेजी थी वो बिल्कुल ही काम नहीं कर रही थी अगेंस्ट बार्सिलोना। एंड इन अ वे भाई बार्सिलोना के लिए ये सबसे इजीएस्ट मैच हम बोल सकते हैं, बिकॉज द वे बार्सिलोना प्लेज इज विद दैट टिपिकल प्ले मेकिंग स्टाइल ऑफ दैट व्हिच इज वेरी डेंजरस एंड इन अ वे रियली ग्रेट, जो बहुत सारी टीम अचीव नहीं कर पाती है। एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव दैट एथलेटिक क्लब जिनको आप देखोगे कि यार उनका मैन मार्किंग इतना बेकार था पूरे मैच में। लाइक द अमाउंट ऑफ स्पेस बार्सिलोना प्लेयर्स हैड इन द फाइनल थर्ड इनसाइड द बॉक्स वाज जस्ट क्रेजी टू वॉच। जैसे अगर हम ये फर्स्ट गोल की भी बात करें तो जस्ट लुक एट इट भाई, इतना ओपन आप कैसे छोड़ सकते हो प्लेयर्स को? आई मीन नॉट दैट ग्रेट फिनिशिंग फ्रॉम फरहान टोरेस एज वेल, बट देखो उसको भाई कैसे मार्क किया जा रहा है यहाँ पे। Like he is so much open to receiving the ball. ये डिफेंडर यहाँ पर क्या कर रहा है भाई? एंड इवन ऑन द वेरी फर्स्ट पार्ट जब ये बिल्टअप हो रहा था तो यहाँ पर ये बार्सिलोना का प्लेयर ऐसे ओपन कैसे छोड़ सकते हैं वो लोग? आई मीन लुक एट द प्लेयर्स ऑफ एथलेटिक क्लब इन द बॉक्स, देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 प्लेयर्स एंड येट आप ओपोनेंट के प्लेयर को इतना ओपन स्पेस दे रहे हो। एंड दिस वाज डेफिनेटली मेंट टू बी अ शॉट, बट फरहान को भाई यहाँ पर इजीली मिल गया गोल। आई मीन डू यू सी, आर यू इवन अवेयर कि भाई बार्सिलोना जैसी टीम के सामने आप खेलने वाले हो तो द मैन मार्किंग हैड टू बी सो टाइट। आप उतना उनको फ्री स्पेस दोगे, ओपन स्पेस दोगे तो यही होना है। उसके बाद सेकंड गोल के ऊपर आ जाते हैं। इवन दिस वाज अ ब्यूटीफुल बिल्ड अप बाय देम। भाई बार्सिलोना का प्ले मेकिंग इतना बढ़िया है ना, सीधा वन टच इसमें बॉल यहाँ से वहां जाता है। जस्ट लुक एट इट, दिस सिंपल टच बाय रफीनिया एंड अगेन भाई विंग पे भाग रहा है, उसको कोई मार्क ही नहीं कर रहा है। मतलब रफीनिया जैसे बंदे को आप ओपन छोड़ दोगे तो क्या ही होना है भाई। एंड अगेन इट्स अ नो सरप्राइज भाई, रफीनिया का असिस्ट, रफीनिया के पासेस भाई इतने बढ़िया होते हैं भाई। अगेन सेंटर में फर्मीन को आप इतना ओपन छोड़ोगे तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हो? एंड दैट्स इट भाई, बॉल मिल गया एंड दिस ब्यूटीफुल फिनिश। सेम चीज जैसा हमने फर्स्ट गोल में देखा, अगेन इसको इतना ओपन स्पेस मिल गया था यहाँ पर। एंड जो मैन मार्किंग की मैं बात कर रहा हूँ, रफीनिया को आप ऐसे विंग पे भागने देने दोगे, उसको कोई चेस नहीं कर रहा है, उसको कोई ब्लॉक करने के लिए नहीं है। एंड नॉट जस्ट ऑन द विंग बट सेंटर में भी भाई मैन मार्किंग बिल्कुल घटिया था इनका। देन फॉर द थर्ड गोल लुक एट द बिल्डअप, इतना इजीली आप अपने डिफेंस तक उसको पहुंचने दे रहे हो। लाइक कैन यू सी व्हाट इज हैपनिंग हियर? दिस इज लिटरली 4 on 4। यहाँ पे 4 डिफेंडर्स है
and for attacking as well there are 4 players. And then box में आता हुआ beautiful footwork by Ronnie. This was clearly a goalkeeper's error, but still यार आप इतने आधे घंटे में 2 गोल खा चुके हो तो डेफिनेटली थोड़ा आप नर्वस हो जाओगे. क्लियरली पूरी टीम डिमोटिवेटेड दिख रही थी एट दिस पॉइंट. आई मीन 33 मिनट तक 3 गोल चले गए. ऑन एन एवरेज हर 10 मिनट पे 1 गोल मारा है इन्होंने. फिर आ जाता है रफीनिया के बैंगर के ऊपर. लेट्स हैव अ लुक. 37th मिनट है यहाँ पर. दिस वाज जेन्युइनली अनएक्सपेक्टेड भाई. जो एंगल से उसने शूट लिया है ना, नोबडी वुड हैव एक्सपेक्टेड कि भाई वहां से शॉट लेगा. बट अगेन भाई ब्राजीलियन, इट इज व्हाट इट इज. यू कैन नेवर एक्सपेक्ट भाई क्या कर सकते हो लोग. बड़े ही खतरनाक लोग हैं. यू हैव टू टेक योर चांसेस. एंड ऑन द 40th मिनट यू कैन सी कि भाई प्लेयर्स इतने नर्वस हो चुके हैं. ऑलमोस्ट यहाँ पे ओन गोल होते होते बचा है. एंड देन यू टॉक अबाउट दिस 5th गोल. द फाइनल गोल बाय 50th मिनट पे होता है जो. अगेन ये बॉक्स के अंदर खिचड़ी देखो कितने सारे प्लेयर्स है. बिल्कुल स्पेस नहीं है. बट अगेन यहाँ पे विंग से जो सेंटर में बॉल डालते हैं, द प्लेयर्स आर लाइक जस्ट जंपिंग अराउंड. अगर बॉल आता भी है पोजीशन पे तो क्लियर नहीं कर पा रहे. आई मीन इट वाज सो बैड भाई. फिनिया बीइंग ऑन द राइट हैंड साइड, वो शूट लेगा तो आपने बचना तो है नहीं. दिस वाज द परफेक्ट मैच फॉर बार्सिलोना भाई. बिकॉज एज आई सेड कि द प्लेइंग स्टाइल ऑफ बार्सिलोना एंड हैविंग दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स ऑन द ऑपोजिट साइड जो मैन मार्क नहीं करते, हैव सो मेनी डिफेंसिव एरर्स एंड हैव नो टेक्टिकलिटीज एट ऑल. बिकॉज अगर आप स्टेट्स की भी बात तो लुक एट द शॉट्स बार्सिलोना हैज टेकन. 14 शॉट्स लिए उन्होंने जिनमें से 9 टारगेट पर थे. सो लुक एट द एक्यूरेसी दे आर हैविंग. इवन द पोजीशन भाई 80% पोजीशन बार्सिलोना के पास है. व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दैट? आप अपने पास बॉल भी नहीं रख पा रहे हो. यू आर नॉट एबल टू डिफेंड, यू आर नॉट एबल टू अटैक. This is what is going to happen. From the result भाई यहाँ पर रेटिंग देख लो. रफीनिया 9.3 with 2 goals and 1 assist. Ferran 7.9, Lopez 9.3, Ronnie 9.2, Pedri 7.5, De Jong 6.7, Balde 7, Eric 7.9, Kubarsi 7.3, Kunde 7.3, Garcia 7.8. And if you talk about by Athletic Club, उनका मतलब below average में कितने सारे players है. Rego है, Simon, Vivian, Ereso. I mean पूरी टीम भाई 7 की रेटिंग तो एक बंदे को नहीं मिली है तो क्या बोले अभी इसमें. But it is what it is by. Great victory for Barcelona. But you for sure let me know in the comments what are your thoughts on this match. What do you think about the errors and technicalities of Athletic Club? And what are your thoughts on this current Barcelona squad? Let me know.